स्वामी आनंद अरुण अपनी पुस्तक लॉन्ग सीकर मैनी मास्टर्स में बताते हैं कि जब मैंने गोखले बाबा के बारे में सुना तब तक उनकी उम्र 110 साल हो चुकी थी। बाबा संगीत में असामान्य रूप से प्रतिभाशाली थे और इसी प्रतिभा के कारण उन्हें नेपाल में रहना पड़ा। नेपाल के तत्कालीन शासक राणा संगीत के पारखी थे। जब उन्होंने बाबा को गाते हुए सुना तो वे उनके गीत से बहुत प्रसन्न हुए और नेपाल में रहने की उनकी इच्छा के आगे झुक गए। इस रहस्यमय योगी ने मध्य नेपाल के एक शहर हेटौदा में अपना घर बनाया था। जब मैंने अपने मित्र से उनके बारे में सुना तब तक वे 110 वर्ष के हो चुके थे। उस समय मैं हेटौदा औद्योगिक स्टेट में एक डिजाइनर और रेजिडेंट इंजीनियर के रूप में लेदर फैक्ट्री के निर्माण की देखरेख कर रहा था। मैं अक्सर शहर का दौरा करता था। मैंने सुना था कि एक योगी राप्ती नदी के ऊपर एक पहाड़ी पर छोटी सी कुटिया में रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने रामकृष्ण, विवेकानंद, शिवपुरी बाबा और रमन महर्षि जैसे कई प्रबुद्ध गुरुओं से मुलाकात की थी। जब मैंने इस योगी के बारे में सुना तो मुझे एक अज्ञात खिंचाव महसूस हुआ। इसलिए एक दिन मैं उनसे मिलने के लिए अपनी मोटरसाइकिल पर निकला। जब मैं पुल के करीब पहुंचा जो उस पहाड़ी के नीचे था जहां योगी का निवास था, मैंने अपनी बाइक रोकी और प्राचीन राप्ती नदी को देखा। नदी के ऊपर हवा धीरे धीरे बह रही थी जिससे उसकी सतह पर कई कपकपी वाली लहरें उभर रही थीं। मैं अपने 30वें दशक के अंत में था और नदियों के साथ मेरा रोमांस बचपन से ही बरकरार था। क्रिस्टल नीली हिमालयन नदी के दृश्य से तरोताजा होकर मैंने अपनी बाइक पुल के पास खड़ी की और ऊपर चढ़ने लगा। हमारी पहली मुलाकात आज भी मेरी स्मृति में अंकित है। छोटी सी चढ़ाई के बाद मुझे गोखले बाबा की एक छोटी सी कुटिया मिली। गोखले बाबा ने गेरुआ वस्त्र नहीं पहन रखा था जैसा कि सन्यासियों में प्रथा है। बाद में उन्होंने बताया क्योंकि उनका कोई गुरु नहीं था और उन्होंने औपचारिक रूप से सन्यास की दीक्षा नहीं ली थी, इसलिए वे सफेद रंग के कपड़े पहनते थे, सफेद धोती, गंजी और उसके ऊपर जनेऊ। वे बूढ़े थे लेकिन हष्ट पुष्ट थे। उनकी कुटिया में कोई खिड़की नहीं थी। योगी के पास पानी लाने के लिए केवल एक मिट्टी का बर्तन, कुछ खाना पकाने के बर्तन, कुछ गिलास, 2 बिस्तर, एक छाता, 3-4 धोतियां और भारतीय देवताओं की कुछ तस्वीरें थी। पास के एक पेड़ पर दत्तात्रेय की मूर्ति थी। दत्तात्रेय देवता जिन्हें 3 हिंदू देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव का अवतार माना जाता है। कुछ बंदर और खरगोश झोपड़ी के आसपास खेल रहे थे। मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए अपने साथ लाए हुए फल उन्हें अर्पित किए। उन्होंने जैसे ही मुझे देखा उनका चेहरा खिल उठा। वे मुस्कुराने लगे। उन्होंने प्यार से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, हम पहले भी मिल चुके हैं। लेकिन मैंने उनसे कहा, आप मुझे कोई और समझ रहे हैं, मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। उन्होंने मेरी बात को नजरअंदाज करते हुए हंसते हुए कहा, नहीं, हम पहले भी मिल चुके हैं। मैंने बहस नहीं की। मुझे लगा बुढ़ापे के कारण उनकी याददाश्त कमजोर हो गई होगी। उन्होंने मुझे आदरपूर्वक बिस्तर पर बैठने को कहा और चाय बनाने लगे। मैंने उनसे अनुरोध किया, आप चाय के बारे में चिंता ना करें, मैं सिर्फ सत्संग के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा, इस पहाड़ी पर चढ़ने पर लोगों को प्यास लगती है। यहाँ की धारा का पानी साफ नहीं है। इसे उबालने और छानने के बाद ही यह पीने लायक हो पाता है। यही कारण है कि यहाँ आने वाले सभी लोगों को मैं काली चाय पिलाता हूँ। मैं स्वयं काली चाय का बहुत शौकीन नहीं हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने चाय का पहला घूंट लिया मुझे इसकी लत लग गई। हमने पूरा दिन आध्यात्मिक चर्चा में बिताया। उनकी उपस्थिति बहुत सुखद और ताजगी देने वाली थी। मैं चर्चा में इतना डूब गया था कि जब बाबा ने आकाश की ओर इशारा किया और मुझे ढलती हुई शाम की याद दिलाई, तब लगा जैसे मैं एक सपने से बाहर आ गया हूँ। उन्होंने कहा,
अंधेरा हो जाएगा तो पहाड़ी से नीचे उतरना मुश्किल होगा, इसलिए बेहतर होगा कि आप अभी निकल जाएं। जाने से पहले मैंने उन्हें 100 रुपए भेंट करने की पेशकश की। उन्होंने प्रेम से स्वीकार कर लिए। वहां पास के गांव का राम नाम का लड़का आया था। बाबा ने राम से मुझे पहाड़ी के नीचे वाली सड़क तक चलने को कहा और उसे 100 रुपए का नोट देते हुए कहा, राम, तुमने कहा था ना तुम्हें एक छाते की जरूरत है, इससे खरीद लेना। नीचे उतरते समय मैंने राम से बाबा के बारे में पूछताछ की। राम ने बताया, बाबा किसी से पैसा नहीं लेते। मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने आपसे कैसे स्वीकार कर लिया। बाबा राम के साथ गांव के कुछ अन्य बच्चों का भी भरण पोषण कर रहे थे। मैं उनसे दोबारा मिलने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। किसी भी बहाने मैं पहाड़ी पर स्थित बाबा की कुटिया की ओर निकल जाता। हालांकि वे अपने अतीत के बारे में चर्चा करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे मैंने बिंदुओं को जोड़ा और उनके जीवन के बारे में कुछ बातें पता लगाई। वे एक शिक्षित महाराष्ट्र परिवार से थे, जो न केवल आर्थिक रूप से संपन्न था, बल्कि संगीत के प्रति भी उनका गहरा प्रेम था। वे बचपन से ही अच्छा गाते थे। चूंकि उनका जन्म भारत के महाराष्ट्र के गोखले परिवार में हुआ था, इसलिए उन्हें गोखले बाबा के नाम से जाना जाने लगा। गोखले बाबा के रूप में वे एक शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, जो अकेले रहना पसंद करते थे और नेपाल में अपने 85 वर्षों के प्रवास के दौरान केवल कुछ ही लोगों के संपर्क में आए। अपना घर छोड़कर वे भिक्षु बन गए और जीवन भर ब्रह्मचारी रहे। धर्मशील भिक्षु के रूप में कई वर्षों तक उन्होंने भारत भर के कई आध्यात्मिक स्थानों का दौरा किया, कई संतों से मुलाकात की। इसी अवधि के दौरान उनकी मुलाकात अरुणाचल में रमण महर्षि के साथ, दक्षिणेश्वर कोलकाता में रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद से हुई। इसके बाद वे नेपाल के काठमांडू में शिवपुरी बाबा से मिलने आए। उस समय भारतीय योगियों को शिवरात्रि के दौरान केवल 1 सप्ताह के लिए काठमांडू घाटी में रहने की अनुमति थी। उसके बाद उन्हें वापस भारत लौटना पड़ता था, लेकिन उन्हें नेपाल से प्यार हो गया और वे यहीं रहते रहे। बाबा संगीत में असामान्य रूप से प्रतिभाशाली थे और इसी प्रतिभा के कारण उन्हें नेपाल में रहना पड़ा। नेपाल के तत्कालीन शासक राणा संगीत के पारखी थे। जब उन्होंने बाबा को गाते हुए सुना तो वे उनके गायन से बहुत प्रसन्न हुए और उनकी नेपाल में रहने की इच्छा पूरी कर दी। बाबा दिन में एक बार खाना बनाकर खाते थे। मैंने गोखले बाबा को हमेशा शांतिपूर्ण और प्रसन्न मुद्रा में पाया। उन्हें ना तो अपने अतीत के बारे में बात करने में मजा आता था और ना ही अपने ध्यान और आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में। वे प्रत्येक व्यक्ति के साथ उसके स्वभाव और समझ के अनुसार व्यवहार करते थे। एक बार उन्होंने मुझसे कहा, अगर तुम्हें आध्यात्मिक बातचीत करनी है तो अकेले आओ, किसी और को अपने साथ मत लाओ, क्योंकि लोगों से उन चीजों के बारे में बात करना शुद्ध हिंसा है जिन्हें वे नहीं समझते। वे ओशो की ताजा और विद्रोही शिक्षाओं के पूर्ण समर्थक थे। उनका कहना था कि जो समाज प्राकृतिक मानवीय भावनाओं को दबाने का प्रयास करेगा वह विकृत ही होगा। मुझे अभी भी उनका यह कहना याद है कि भारत की तुलना में नेपाल में शादी करना और अलग होना ज्यादा आसान है। यही कारण है कि नेपाल भारत की तुलना में कम यौन रूप से दबा हुआ विकृत है। गोखले बाबा भगवान दत्तात्रेय के भक्त थे और प्रतिदिन सुबह दत्तात्रेय की मूर्ति के सामने घंटों ध्यान में बैठे रहते थे। उनके करीबी शिष्यों ने दावा किया कि गोखले बाबा हर साल एक विशेष दिन पर भारत में वैद्यनाथ धाम जाते थे, जहां उन्हें शारीरिक रूप में भगवान दत्तात्रेय के दर्शन होते थे। चूंकि वे भगवान दत्तात्रेय के भक्त थे, इसलिए उनके आसपास खरगोश और अन्य जानवर रहते थे। उन्हें खाना खिलाना बाबा की दैनिक तपस्या का एक हिस्सा था। जब मैंने अपने गुरु ओशो को गोखले बाबा के बारे में बताया तो ओशो ने कहा, आप दोनों ने पिछले जन्म में एक साथ ध्यान किया है। आप दोनों के बीच अंतर्निहित प्रेम और दोस्ती है।
यही कारण है कि वह आपके सामने इतना आसानी से खुल जाते हैं। ओशो की बात सुनने के बाद मुझे समझ आया कि गोखले बाबा ने हमारी पहली मुलाकात के दौरान इस बात पर क्यों जोर दिया था कि हम पहले भी मिल चुके हैं। वे पिछले जन्मों में हुई हमारी मुलाकातों का जिक्र कर रहे थे। एक दिन जब मैं चमड़े के कारखाने की पक्की छत की ढलाई कर रहा था तो मुझे लगा कि गोखले बाबा मुझे बुला रहे हैं। मैं तुरंत अपना काम छोड़कर मोटरसाइकिल पर सवार होकर बाबा के आश्रम की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते में मैंने बाबा के लिए कुछ फल खरीदे। जब मैं आश्रम पहुंचा तो देखा बाबा भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति के सामने उदास बैठे हैं। मैंने फल बाबा को भेंट किए तो गोखले बाबा का चेहरा खुशी से चमक उठा। वे बोले, मैं हमेशा भगवान को कुछ न कुछ अर्पित करता हूँ, लेकिन आज मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैं बहुत दुखी था। इसी तरह कुछ महीनों बाद मुझे फिर वही खिंचाव महसूस हुआ। उस समय भी मैं आश्रम गया और देखा वे बड़ी कठिनाई में थे, डायरिया से पीड़ित थे। जब वे शौच के लिए जंगल गए थे तो किसी ने बाबा की कुटिया में घुसकर उनके खाना पकाने के बर्तन और कपड़े चुरा लिए। संसार कितना निर्दयी है। उसने जंगल में अकेले ध्यान कर रहे एक साधु की बुनियादी जरूरतें लूट ली। मेरा बार बार मन करता था कि सब कुछ छोड़कर हिमालय की गुफाओं में जाकर अकेले ध्यान करूं। ओशो ऐसे विचारों के बहुत आलोचक रहे थे। वह मुझसे कहा करते थे, भले ही आप पूरी दुनिया छोड़कर जंगल में ध्यान करने जाएं, लेकिन समस्याएं आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। एक रात जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा, रात में मैंने बहुत सारी आत्माओं की चीखें सुनी। क्या दुनिया में कुछ ऐसा हुआ है जिससे कई लोगों की जान को नुकसान पहुंचा है? उनकी बात सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि एक रात पहले ही न्यू मैक्सिको सिटी में रिएक्टर पैमाने पर 8.1 तीव्रता के भूकंप में हजारों लोगों की जान चली गई थी। ओशो इस बारे में कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अब मन की अवस्था प्राप्त कर ली हो, उसे अपने ध्यान में विश्व की घटनाओं का एहसास हो जाता है, क्योंकि ये घटनाएं सूक्ष्म जगत में बहुत अशांति पैदा करती हैं। जो लोग अपने ध्यान में गहरे डूबे हैं, उन्हें इन घटनाओं के प्रति गहरी सहानुभूति होगी। मैं अपना हेटोदा प्रोजेक्ट पूरा करके काठमांडू आ गया। अब हमारी मुलाकातें बार बार नहीं होती थीं। कुछ महीनों बाद जब मैं बाबा से मिलने के लिए उनकी कुटिया पर पहुंचा तो बाबा की कुटिया कुछ जर्जर सी दिख रही थी। बाबा की कुटिया से थोड़ी दूर पर सड़क के किनारे एक महिला मिली। मैं उनके पास गया और पूछा, बाबा ऊपर है ना? उसने कहा, बाबा की मृत्यु 15 दिन पहले हो गई, अब वहाँ कोई नहीं रहता। मैं इस खबर से स्तब्ध रह गया। उनके हर्षित और मुस्कुराते चेहरे की छवि मेरी आंखों के सामने आ गई। इस आकस्मिक विछोह के दुख से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सड़क पर बैठ गया और रोने लगा। मैं कितना भी रोऊं, अब उनसे नहीं मिल सकता। तब मुझे एहसास हुआ, भविष्य हमेशा अनिश्चित है। आपको संतों से मिलने, उनकी सेवा करने, उनके साथ समय बिताने का अवसर नहीं चूकना चाहिए। जब मैंने ये कहानी ओशो को बताई तो उन्होंने मुझे सांत्वना देते हुए कहा, उनकी चिंता मत करो। पूर्णतः प्रबुद्ध प्राणी के रूप में उन्होंने शरीर छोड़ा है, अब वे दोबारा धरती पर नहीं आएंगे। उनके शब्दों से मुझे कुछ सांत्वना मिली। 118 वर्षीय योगी जिसने अपना अधिकांश जीवन जंगल में बिल्कुल एकांत में बिताया, व्यर्थ नहीं गया।